तो हम लोग इस चैप्टर का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे और अक्सर इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो फ्रस्टम कोन का क्या होता है, जैसे कि पानी पीने वाला ग्लास कुछ इस तरह का इमेजिन कीजिए। ऐसा ग्लास देखा आपने? अच्छा, तो ये पानी अगर भरा हुआ है तो कुछ ऐसा दिखता है ना, या कई पुरानी आयरन, लोहे की, स्टील की बाल्टियां लेने जाएंगे तो भी कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी आपको। तो वो भी क्या कहलाती है, फ्रस्टम ऑफ द कोन। आप देखेंगे कि जो हलवाई होता है, जब वो रसगुल्ले बनाता है जिसमें खूब बहुत सारे 200-400 रसगुल्ले, तो जिस उसमें रखता है वो भी फ्रस्टम के ही आकार का होता है, बड़ा सा रहता है ना कंटेनर, है ना। तो इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं फ्रस्टम। बेसिकली इस टाइप का शेप कैसे बना सकते हैं, आप एक कोन ले लीजिए ऐसे, और कोन को इसके बेस के पैरेलल, किसी से पैरेलली इसके पैरेलल आप कट कर दीजिए। तो जब ऐसे कट देंगे तो छोटू कोन और बन जाएगा ऊपर वाला, और छोटू कोन को गायब कर दीजिए, हटा लीजिए वहां से। तो अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या बनेगा, फ्रस्टम। तो बड़ा कोन में से काटेंगे और छोटे कोन को हटा देंगे तो क्या मिल जाता है, फ्रस्टम। अब इसी फ्रस्टम के बारे में पढ़ना है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वगैरह वगैरह। आप जैसे समझ पा रहे हैं, इस फ्रस्टम की हमारे पास 2 रेडियस हो जाएगी, R1 R2, और कोई सर्टेन हाइट, ठीक। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहले ही एग्जाम्पल सामने हमारे पास, जो कि NCERT के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 12 है, उसको देखेंगे और वो सवाल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा और डेप्थ मिलेगी, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 है, बड़ा आपके सामने आ गया है। द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम। ये फ्रस्टम है, ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, 2 टुकड़े। एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 45 सेंटीमीटर ऑफ ए कोन, 45 सेंटीमीटर हाई। इसकी हाइट कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ये देखिए मेंशन है। R28, चौड़ा वाला हिस्सा 28 सेंटीमीटर है रेडियस, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो 7 सेंटीमीटर है। सी द फिगर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। द कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालनी है, एंड द टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तीनों चीज़ निकालनी है, वॉल्यूम, CSA और TSA, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने का क्या हम लोग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके कोन बना लेते हैं पूरा। इस पूरे कोन में से ये छोटा कोन हटा दें अगर, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो कुछ इसी रणनीति के तहत चलेंगे। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले लेते हैं H1, पूरे बड़े वाले कोन की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक H1, और ये 45 सेंटीमीटर था, तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी, H2, विच इज इक्वल टू H1 माइनस 45। H2 इज इक्वल टू, H2 क्या है, छोटे वाले कोन की हाइट, ये H2 अगर इसको माना है तो आ गया कितना, H1 माइनस 45। बड़े वाले के लिए L1 स्लैंट हाइट, और छोटू के लिए L2, छोटू के लिए 2 2 2, और बड़े के लिए 1 1 1, और रेडियस हमारी छोटे कोन के लिए 7 सेंटीमीटर, बड़े कोन के लिए 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का। कैसे, ये ट्रायंगल देखो पूरा बड़ा वाला, ये POB, ट्रायंगल POB दिख रहा आपको, और दूसरा ट्रायंगल देखिए QOD, दोनों सिमिलर दिखेंगे आपको। क्यों, क्योंकि ये एंगल दोनों में सेम है, और ये एंगल 90 और ये भी 90, तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इसका यूज सिमिलर, तो इन दोनों की आर्म्स प्रोपोर्शनेट, यानी हम कह सकते हैं बड़े वाले का अगर 28 लिखते हैं और छोटे वाले का अगर 7 लिखते हैं रेडियस, तो हम ये भी लिख सकते हैं बड़े वाले का हाइट H1, छोटे वाले का हाइट H2, बड़े वाले का लेंथ L1 तो छोटू लेंथ L2, ये बराबर होना चाहिए। और ये कट भी रहा है 4 टाइम्स, तो हम यहाँ से जान गए H1 इजकल टू 4 H2, ये रिलेशन भी आ गया हमारे सामने। क्या हम ये समझ पाए हैं? इसी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए अगली बात करते हैं।
वो पोर्शन हटाना होगा। लेकिन आप जो हमने बताया आप समझ गए हैं। और एक कदम आगे इधर आ जाओ, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, बात समझ तो गई थे हम लोग। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखी है। H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस 45, ये लिखा हुआ है। और अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की कहानी सुनाई थी, वो कहानी यहाँ लगा दी गई है। आप समझ पाए थे सिमिलर ट्रायंगल की कहानी? तो H1 अपॉन H2 था 4, अभी दिखाया था हमने, तो ये समझ गए ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट H2 इक्वल टू 15 एंड H1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि हमने देखा था H1 हाइट बड़ी थी और छोटी वाली थी H2 प्लस 45, ऐसे तरह था कि नहीं? और दूसरा हमने निकाला था H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 4 निकाला था। तो हम H1 की जगह 4H2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ H1 की जगह लिख दो 4H2 ऐसे। अब ये H2 इधर गया तो 3H2 बचा, तो H2 कितना आ गया 15 मीटर है सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। H2 हो गया 15 सेंटीमीटर और H1 कितना हो जाएगा 15 प्लस 45 यानी 60 सेंटीमीटर। हम समझ पाए क्या? तो H1 H2 में निकल आया हमारा, है ना। और R पता है तो L1 L2 भी निकल आया। ये देखिए आगे जहाँ इस्तेमाल करेंगे कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन OAB बड़ा वाला कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन छोटू कोन। तो ये बड़ा वाला कोन का वो 1/3 पाई R स्क्वायर, R था 28 इंटू H बड़े वाले कोन की 60 माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर, R है 7 का स्क्वायर और उसकी हाइट 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 48510। सॉल्व क्या करना है, 1/3 22/7 ले लेना बाहर और 15 भी आ जाएगा बाहर, 7 का भी कुछ बाहर आ जाएगा, चीज़ें सरल हो जाएंगी। कनेक्ट हो पाए हो? वॉल्यूम निकाल लिया है। अभी हमको क्या निकालना है? अगला स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, CSA और TSA निकालना है। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला लगाते ही हो, तो L2 के लिए लगाया तो रेडियस L2 का और हाइट L2 की R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली 16.55 सेंटीमीटर। L1 निकाला तो L1 के लिए R1 और H1 इसको कैलकुलेट किया रख के तो वैल्यू होगी 66.00। तो ये L1 L2 आ गया है। अब हमारा CSA क्या होता? पाई R1 L1 पाई R2 L2। R1 L1 पता है, खत्म। R2 L2 पता है, खत्म। कुछ अंदाजा लग रहा है? अब देखिए दिखा दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? तो बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिएगा। क्यों घटा दीजिएगा? आपने देखा था ना ऐसे कर्व सरफेस एरिया में ऐसी सिचुएशन थी ना, तो ये पूरा लेना नहीं है, इतना ही तो फ्रस्टम है इतना, तो इस पूरे वाले में से ये छोटा वाला का CSA घटा दो तो ये निकल आएगा फ्रस्टम का। तो ये पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2 दोनों वैल्यूज रख दी, ये आंसर आ गया उसका। एग्रीड। अब TSA की बात आई तो TSA में क्या है, CSA ये बन गया प्लस इसका जो बॉटम है इधर वाला और इधर वाला, ये है तुम्हारा R1 स्क्वायर, R1 मतलब, और ये है तुम्हारा R2। तो ये CSA कट सरफेस एरिया प्लस इसका बॉटम ये पाई R1 स्क्वायर और ये इसका पाई R2 स्क्वायर, इसको ऐड कर दीजिए और ये आंसर आ गया 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA क्या होता है? सारे तरफ का एरिया जो है, तो वो एरिया अपना आ जाएगा। कुछ समझ पाए क्या ये? और कहीं ऐसे सवालों में ऐसा बोलने लगे आपको कि ये खोखला है, बकेट है सपोज करिए, तो बकेट के केस में ये अंदर का भी जोड़ना पड़ जाएगा फिर आपको। ये हम सॉलिड स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। जब आप, ये क्या चीज़ थी हमारी? फ्रस्टम। सॉलिड लेके, हॉलो नहीं लेके चलें। सॉलिड का मतलब समझते हो ना, ऐसे भरा हुआ ये कोन, ऐसे भरा हुआ है, भरा, तो इसमें यही सरफेस एरिया मिला। अगर ये हॉलो होगा तो छेद होगा ना इसमें, तो TSA बोलोगे तो अंदर का भी जोड़ना पड़ जाएगा। अरे हो जोड़ना पड़े। कप लेते हो, कप ऐसे तो अंदर भी तो हॉलो मिलता है, तो वही तो जोड़ोगे फिर। चाय पीने वाला कप है ना,
और अगर सॉलिड है तो बंद हो जाता है बिल्कुल वो। ठीक है, समझ पाए? ठीक है, अगला एग्जाम्पल या क्या है आगे देखते हैं। कुछ एक दो पॉइंट लिखे पहले, वो समझेंगे हम लोग। और फॉर्मूला टाइप निकाला है इन्होंने, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे पिक्चर में आएगा। ये कुछ फॉर्मूले आप याद कर लीजिए और इनका डेरिवेशन भी जैसे हम लोगों ने पहला सवाल लगाया था उसी बेसिस पे डेरिवेशन कर लिया जाता है। तो अगर let h be the height and l be the slant height of a r1 r2, the radii of the ends r1 is greater than r2। फ्रेस्टम की कहानी, मतलब ये जो फ्रेस्टम हमने बनाया था ऐसे, इसमें हमारा r1 r2 से बड़ा है, तो दिस इज r1, दिस इज r2, r1 इज ग्रेटर देन r2। और फ्रेस्टम की हाइट कितनी है? हाइट हम ले लेते हैं h, आगे इस्तेमाल की होगी, इसकी हाइट ले लेंगे हम लोग h। और स्लैंट हाइट कितनी है? L, दिस इज L। ठीक है, देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। जैसे हमने अभी सवाल लगाया था वैसे ही इसको अगर आप प्रूव करने लगोगे तो यही आंसर आ जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल से। अभी एक क्वेश्चन लगाया है ना एग्जांपल नंबर 12, उसमें इसको कंप्लीट किया था, आपको याद होगा, तो ऐसे कंप्लीट किया था ना। अगर आप ऐसे कंप्लीट करके इसको सॉल्व कर दें वॉल्यूम के लिए जैसे वहां किया था तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए डेराइव द फॉर्मूला तो ऐसे डेराइव कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू दे रहा है तो सीधे वॉल्यूम ऑफ द फ्रेस्टन याद कर लीजिए और लगा दीजिएगा 1/3 h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये फॉर्मूला फ्रेस्टम ऑफ द वॉल्यूम का होता है, ये आप याद कर लीजिए। इसी में पुराने वाले की वैल्यू डाल के इन्होंने आंसर निकाल दिया तुरंत। तो लंबा चौड़ा डेरिवेशन हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात क्या? अब इसके बाकी जो किस्से थे CSA और TSA, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, पहले हम L निकालेंगे। तो L निकालने का तरीका क्या है? h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। L स्लैंट हाइट निकालने का क्या है? r1 h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ पा रहे हैं? है ना? अब इस लेंथ को जब इस्तेमाल करेंगे पाई r1 प्लस r2 इंटू एल में तो हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ये CSA का फॉर्मूला है, पाई RL होता है जैसे, तो r1 इंटू r2 इंटू एल। और L क्या है? L है हमारा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। इससे ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? कौन में कहाँ r1 r2 समझ पा रहे हो? ये r1 था, ये r2 था, ये हाइट थी h और ये L बात की थी इसकी L। अगर हमको ये L निकालना हो तो इन्होंने कैसे निकाला है? ये हाइट पकड़ी h और फिर r1 माइनस r2 का डिफरेंस निकाला है। जब उसी तरीके से रेशियो लेके चलोगे तो निकल आएगी बात सारी। कुछ कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं? ठीक है, अभी जो फॉर्मूला डेराइव किया था वैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और याद कर लीजिए। अब इसका TSA होता है, जब CSA निकल गया तो ऊपर और नीचे का इसका एरिया जोड़ दीजिए आप TSA के लिए। ये देखिए यहाँ पर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर ऐड कर दीजिए और ये TSA बन गया। तो तीन फॉर्मूले आपके सामने आए। पहला वाला याद कराने के लिए वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रेस्टम, अभिषेक जी वो क्या हुआ? पाई 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए फ्रेस्टम। फिर आपका आया था कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए आई थी वैल्यू पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। और L क्या था? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस माइनस r2 और इसका TSA ये आपके सामने लिखा हुआ है, ऊपर नीचे का बॉटम जोड़ देने का। तो ये तीन फॉर्मूले और बन गए और इसी पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपके पूछे जाते हैं। सिद्धि क्या पूछे जाते हैं? सिद्धि
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलेंगे और डायरेक्ट इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलते हैं? ये अपने पास छवि का जो पहले नाम रखा जा रहा था, उसकी मम्मी रखना चाहती थी, वही नाम ये लिखा हुआ है। पढ़ने में तकलीफ होती है हमको। हनुमप्पा ऐसे कुछ और है, यही है। तो थोड़ा सा ये साउथ इंडियन टाइप फ्लेवर आता है इसमें। हनुमप्पा एंड हिज वाइफ। अच्छा, ये तो कोई लड़का है, इनका नाम नहीं है ना। कौन है ये मयंकी हो सकते हैं, है ना। हनुमप्पा एंड हिज वाइफ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो नाम यही रखेंगे अपना। तो हनुमप्पा एंड हिज वाइफ, ये कौन है? कहाँ के आदमी आ गए सब? गंगाम्मा है ना, गंगाम्मा जो भी हैं, अनुप्पा गंगाम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ ए शुगर कैन जूस। ये क्या होती है बेटा जैगरी? अरे क्या बात है, खाते हो तुम लोग? तो शुगर कैन जूस यानी शुगर कैन मतलब गन्ना, तो गन्ने के रस से आप बनाते हैं ना वो गुड़ मतलब। दे हैव प्रोसेस द शुगर कैन जूस टू मेक द मोलासेस which is poured into molds in the shape of a frustum of a cone having the diameters of its two circular faces as 30 centimeter or 35 centimeter and the vertical height of the mold is 14 centimeter. see the figure. ये ऊपर का रेडियस है बड़ा 35, क्या है डायमीटर 35, रेडियस आधा नीचे का और हाइट दे रखी है। If each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 gram, find the mass of the molasses that can be poured into each mold. If each centimeter cube of a molasses has mass about 1.2 gram, find the mass of the molasses that can be poured into each mold. ठीक है, तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना है इसका, फिर इसका जो वॉल्यूम था कहाँ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतने ग्राम लगते हैं, तो जितना वॉल्यूम निकलेगा उतना सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम निकाल लेंगे और मास आ जाएगा हमारा। तो पॉइंट इज दिस कि पहले हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम ले लो। तो ये कहानी आ गई अपनी, ये सब पढ़ चुके हम लोग। आगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने, वही इस्तेमाल कर दो। 1/3 H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 है। हाँ 1/3 पहले लिख दिया ना तो हो गया वो। अब R1 की वैल्यू 35/2, R1 बड़ा है, R2 की वैल्यू 30/2 और R1 R2 तो आप रख ही लेंगे। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना है वॉल्यूम किसका, फ्रस्टम का। अब इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैज मास 1.2 ग्राम। तो इतने वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम इंटू 1.2 ग्राम। अब ये टोटल वैल्यू आ गई, ग्राम से कन्वर्ट करने पे 14 किलो के आसपास आप उसमें भर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हो जाता है इसके साथ। हमारे ख्याल से समझ में आया होगा, ये पहले वाले से तो काफ़ी सरल लगता है ना तरीका। एक और एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 14 अंशिका जी के लिए। तो अंशिका जी एग्जाम्पल नंबर 14 मदद करेंगी ये, इस उम्मीद पे हम हैं। एन ओपन मेटल बकेट, ये एक मेटल बकेट है, इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलिंड्रिकल बेस। ये कोई हॉलो सिलेंडर के बेस है, उसमें रखते ना, नहीं रखने वाला। मेड ऑफ द सेम मेटेलिक शीट, बहुत अच्छी बात। द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 45 सेंटीमीटर। ऊपर वाला है 45 सेंटीमीटर, नीचे वाला है 25 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है आपकी, ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर। और ये कितनी थी,
45 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाली कितनी थी 25 सेंटीमीटर। रेडियस करेंगे तो आधा आधा कर लेंगे इसका, और एंड दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40। तो 40 ये नहीं था, टोटल था, बकेट की हाइट बोल दी है, जिसमें से बेस की हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास 40 में से 6 घटा दो, ये कितना बचा 34 सेंटीमीटर, इसलिए दे दिया इसने बस। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटलिक शीट यूज टू मेक द बकेट। बकेट बनाने में कितना एरिया CSA लगेगा। वेयर वी डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। इस हैंडल को भूल जाओ, लेकिन इस बेस को नहीं भूलना है। ये सिलेंड्रिकल इन शेप था, तो इसका CSA प्लस फ्रस्टम का CSA, इसका CSA कितना होगा बेटा 2 पाई RH है ना। और फ्रस्टम का जब हम लेंगे चादर लगाने का, तो चादर में बॉटम तो लगाना ही पड़ेगा, तो इसका CSA के साथ साथ नीचे वाला पेंदा भी जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तब तो कुछ रखने लायक होगी बाल्टी, नहीं तो हॉलो हो जाएगी। पकड़ पाया हो कि नहीं। ये जो नीचे लगा हुआ है दिस इज स्टैंड, दिस स्टैंड इज दिस टाइप ना, एक छोटा सा सिलेंडर है ऐसे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई RH CSA। अब ये बाल्टी में देखें तो ये फ्रस्टम है, प्लस इसका एक बॉटम भी तो होगा जहाँ पे रुकेगी कोई चीज़, तो फ्रस्टम का प्लस बॉटम पाई R²। ठीक है क्या। वॉल्यूम, और साथ में वॉल्यूम भी पूछ लिया आगे, कितना वाटर का वॉल्यूम रहेगा इसके अंदर। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बकेट कैन होल्ड, टेक 22/7 पाई की वैल्यू। समझ गए होगे। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो लगे हाथ सीधे ही ढेर कर दोगे तुम। आगे देख लेते हैं, इसमें छपाई है, क्या दिक्कत है। 1/3 पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। तो ये आपका बना, यहाँ आगे बढ़े हम लोग। अब इसके लिए क्या किया, द टोटल हाइट ऑफ द बकेट इज़ 40 सेंटीमीटर, और उसके जो बॉटम में स्टैंड था वो 6 सेंटीमीटर का है, तो 34 सेंटीमीटर का आ गया अपना किसका, फ्रस्टम का हाइट। अब L निकालने का तरीका क्या था, L इक्वल टू H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो H का मतलब हो गया 34 सेंटीमीटर, R1 इज 22.5, 45 का आधा, और ये कितना था 25 का आधा, 22.5 वैल्यू लिख दी यहाँ पर। कर लोगे तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू 30.44। ये किसकी आई है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। द एरिया ऑफ मेटलिक शीट यूज्ड, कहाँ लगेगा, कट सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एग्रीड। यही इसका खेल है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, तो कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम कुछ जानते हैं ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू H। तो पाई H 35 सॉरी ये L है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये होता है ना पाई R1 प्लस R2 इंटू L, कट सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो पाई लिखा 22 से पाई लिखा, और L की जगह लिखा 35.44, और R1 प्लस R2 कितना हो गया 22.5 प्लस 12.5। आगे क्या लिखा है, बॉटम पाई R², क्योंकि ये जो बाल्टी नुमा चक्कर था इसका बॉटम तो पाई R² ही है कि नहीं। और प्लस जो बेस था ऐसे सिलेंड्रिकल नीचे, उसका जोड़ दिया और हम लोगों ने, ये पाई R² हो गया, और ये क्या हो गया 2 पाई RH। अब इसको कैलकुलेट कर डाला, आ गया 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द शीट रिक्वायर्ड। बात समझ में आई। ये इतनी शीट लगने वाली है, अभी कितना पानी आएगा ये नहीं निकाला हम लोगों ने। अब पानी कितना होल्ड करेगा तो और सरल बात हो गई। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर 1/3 H R1² प्लस R2² इंटू R1 इंटू R2। पाई की जगह 22/7, H की जगह 34/3। 34/3 क्यों,
हाँ हाँ, क्योंकि 1/3 था फॉर्मूले में, ये 3 ये है, 34 इज़ द हाइट, और ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसको R1 इंटू R2 कैलकुलेट किया, 33.62 लीटर, पहले आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, आप डिवाइड कर दीजिएगा, 33.62 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली वाटर होल्ड करेगा। हम लोग घर में जो बाल्टियाँ इस्तेमाल करते हैं वो अपने शहरों में वो नॉर्मली 15 लीटर की या 20 लीटर की हुआ करती हैं। थोड़ी छोटी दिखेगी तो 15 लीटर की, बहुत छोटी दिखेगी तो 10 वाली किसी नहाने के लिए यूज़ नहीं होती है, तो नहाने के लिए नॉर्मली 15 लीटर या 20 लीटर की बाल्टी यूज़ करते हैं अगर आप बाल्टी से नहाते हैं तो। और बाकी ये 33 लीटर की बाल्टी काफ़ी बड़ी बाल्टियों में से गिनी जाएगी। एनीवे, तो ज़बरदस्ती की चर्चा कर दी हमने, सवाल तो ख़त्म हो गया था। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं।